गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदा की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदा के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए एक बार फिर हम खुदा के कलाम की गहरी बातों को जानेंगे और समझेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 बाब उसकी 4 आयत, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4। और खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत तो खुदा उन्हीं का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि रास्तबाज होने के लिए हमें मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम आपको 4 सतून के बारे में बताया था कि एक रास्तबाज के लिए 4 चीजों पर अमल करना या उसके अंदर वो होना बहुत जरूरी है तो वो रास्तबाज कहलाता है। यानी फजल, ईमान, उसके खून पर ईमान लाना और उसका जी उठना, इन तमाम चीजों के ऊपर ईमान लाना। लेकिन हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में जो हाबिल था, जो पहला एक शख्स था जिसके लिए कलाम में रास्तबाज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि खुदा ने उसको रास्तबाज ठहराया। वो खुदा की नजर में मकबूल था, उस पर खुदा का फजल था। वो इस बात पर ईमान लाया था कि यीशु मसीह ही आएगा और निजात के दरवाजे को खोलेगा। ये उसके लिए उसमें उस रास्तबाजी को कायम करता है और उसकी बुनियाद यीशु मसीह पर ईमान लाने पर थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि हाबिल के बारे में रास्तबाज का लफ्ज इब्रानियों 11 बाब की 4 आयत में बयान किया गया है। वो पहला शख्स है जिसको रास्तबाज पुराने अहदनामे में कहा गया। इसके बाद हम नूह के बारे में देखते हैं। अगर आप 11 चैप्टर को ही पढ़ें इब्रानियों के, आपको सारों के बारे में रास्तबाज का लफ्ज मिलेगा। लेकिन पुराने अहदनामे के मुताबिक जो पहला शख्स था जो रास्तबाज कहलाया वो हाबिल था। और यहाँ वो बयान करता है कि उसके सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। तो अगर हम ये देखते हैं कि रास्तबाज होने के लिए मसीह पर ईमान लाना जरूरी था, तो जितने मसीह से पहले के थे, जबकि मसीह अभी तक आया ही नहीं था। हालांकि लोगों ने कहा कि तू क्या जो है इब्राहिम हमारे बाप से बड़ा। उसने कहा कि इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखने के मुश्ताक में था, मैं वहां मौजूद था, मैं था। उन्होंने कहा तेरी उम्र तो भी 50 बरस की भी नहीं है। हमारा यीशु उस वक्त भी मौजूद था। खुदा रोया में उनको ईमान के भेद की बात करता था। खुदा उनसे बात करता था, उन पे फजल करता था, रहम करता था। वो इस बात पर ईमान लाते थे और खुदा के साथ रास्तबाज गिने जाते थे। खुदा को उनको रास्तबाज बनाता था ईमान से, जबकि उन्होंने अभी तक मसीह को देखा नहीं था। लेकिन इब्राहिम ने भी, नूह ने भी, हाबिल ने भी और जितने यीशु से पहले थे उन सब ने इस बात पर ईमान रखा। यहाँ तक दाऊद की आप देखते हैं ज़बूरों में उसका कितना जिक्र है खुदा यीशु मसीह के बारे में। वो ईमान के वसीला से इस बात पर ईमान रखे कि हाँ, हमारा यीशु निजात दहिंदा आने वाला है जो हमें बचाएगा। और वो ईमान की रूह से सेव किए गए। ईमान किस बात पर? यीशु मसीह पर। रास्तबाजी किस तरह से? यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के जी उठने पर, उसके खून बहाने पर और उसके ऊपर ईमान लाने पे कि वही निजात दहिंदा है। तो सिर्फ इस बात के लिए कि बताने के लिए, बहुत से लोगों को पता है इस बारे में, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि हाबिल वो पहला शख्स था जो रास्तबाज गिना गया कलाम के मुताबिक। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन बातों के लिए जो आप हमारी जिंदगियों में लाते हैं। खुदावंद तू हमसे ऐसे और इससे भी बड़े बड़े काम ले। और ये कलाम खुदावंद जब हम तेरी नॉलेज के लिए खुदा इस कलाम की बातों को, गहरे भेदों को समझने के लिए रूह की हिदायत से पाते हैं, तो खुदा बहुत से लोग इस कलाम को आगे पहुंचाने वाले बने और बहुत सी जिंदगियां तब्दील हों। खुदा वो अपनी खिदमत का हिस्सा पूरा करें और इस कलाम को शेयर करें ताकि बहुत सी जाने नजात पाए और तेरी कसरत से ब्लेसिंग को हासिल करें। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी हमदो सनाती तारीफ करती हूँ। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, उन पर तेरी बरकत, रहमत और शफकत को मांगती हूँ। घरानों को बरकत दे, जितने बीमार हैं उनको खुदावंद छू और इसी वक्त खुदावंद उनको शिफा दे। यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।